Guys, today we will discuss about equations of motion by graphical method. Here is when an object moves along a straight line with uniform acceleration. Uniform acceleration means equal amount of acceleration in equal interval of time. ठीक है, the rate of acceleration is equal in equal interval of time. So when an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. For convenience, a set of three such equations are given below. So this is the equation of motion number 1, 2 and 3. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. These are the three equations, and one by one we will look into these equations and we will learn how to derive it by graphical method. So first of all, let us discuss here whatever is mentioned here. So in this you just consider that कहा गया है कि मान लो एक बॉल है. सपोज मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड ये मूव करता हुआ जा रहा है और यहाँ पहुँच जाता है. इट रीचेस हियर एंड हियर इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है. ओके, अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इट मस्ट हैव टेकन सम टाइम. तो जो टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, दैट इज़ टाइम t. ठीक है. अब जिस एक्सेलरेशन से ये यहाँ से यहाँ मूव किया है ना, तो वो हो जाता है a. और यहाँ से यहाँ मूव होने के बीच में, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है s. ओके, ये है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो इनिशियल वेलोसिटी u है. जब ये यहाँ रीच किया, फाइनल वेलोसिटी v है. विदिन इट टुक द टाइम t टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर. देन द एक्सेलरेशन वाज a. देन ये किस एक्सेलरेटेड मतलब कितने गियर अप किया स्पीड को यहाँ तक पहुँचने में. देन द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड इज s. ओके, तो अब इसमें हमें इसको जो पहला इक्वेशन कहा गया है, दैट इज़ कहा गया है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके, ये पहला इक्वेशन कहा गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब इस इक्वेशन को हमें कैसे ड्राइव करेंगे, तो आपको पता है कि हम ग्राफ जो है इस तरह से बनाते हैं और हमेशा जो है हम टाइम को यहाँ t एक्सिस पर हम डिनोट करते हैं. ओके, और ये है y एक्सिस. तो यहाँ मेरा जो हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा v. अब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या मैं हाथ में ही कोई जैसे बॉल लिए हो, आप ऐसे कर रहे हो, फेंक रहे हो ऊपर, तो वो कुछ उसके शुरू में थोड़ी बहुत इनिशियल वेलोसिटी होना ही होना है. तो यहाँ है ज़ीरो, इसलिए जब भी हम वेलोसिटी को हम यहाँ से यहाँ तक शो करेंगे तो हम नॉट फ्रॉम ज़ीरो, विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो बट विल स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट. सपोज दैट हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है u. तो अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, बस यहाँ है उसका इनिशियल वेलोसिटी u, और ये ऐसे ये पहुँचता हुआ इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो यहाँ तक गया, और ये इसका वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो अब सपोज मान लो ये पॉइंट हम a ले लेते हैं, दिस इज़ a पॉइंट, एंड ये यहाँ से b पॉइंट तक ये बॉल जो है मूव किया. नाउ अब इसको इसका इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ है u. अब इसको हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन से अगर हम इसको मिला दें तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी माई v. दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी. एक्चुअली इसको हम y एक्सिस पर नोट करते हैं, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग में एक लाइन हम ड्रॉ करिए. तो यहाँ मेरा हो गया v और ये हो गया u. ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या हो गया u. तो ये u हो गया और ये v हो गया. देन एक लाइन आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो. तो कितना टाइम लगा इससे यहाँ से यहाँ पहुँचने में? दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम t, दिस इज़ द टाइम t. एंड
अब आप यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करोगे, जैसे यहाँ से आप यहाँ एक लाइन को ड्रॉ करो इस तरह, ओके, एंड नाउ दिस इज़ ए, बी, दिस इज़ सी, एंड दिस पॉइंट इज़ डी, एंड सपोज दैट दिस पॉइंट इज़ ओ, ओके। अब आपने पढ़ा था कि जब भी हम जैसे कि इसका जो इक्वेशन है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या पढ़े थे कि इक्वेशन में पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि बी डी, दिस इज़ बी डी। सो हम लिखेंगे बी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओ ए। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए बाई टाइम क्या है मेरा? ओ डी। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ डी। ये इक्वेशन ये जो था ये इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन था। अब मुझे पता है कि जो बी डी है, बी डी इज़ वी। सो हम यहाँ पर बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी माइनस ओ ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? यू, और ओ डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? टी। तो हमें ये मिला इस तरह से, ओके। ये किसकी है? एक्सेलरेशन की है। दिस इज़ अबाउट एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ से आप कर सकते हो, अब जब यहाँ पर है अब v माइनस यू ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इन दिस वे वी कैन राइट a और t को, इसको हम अगर इसके साइड में ले जाएं तो डिवीज़न क्या है, ये डिवीज़न फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, एंड v माइनस यू। अब माइनस यू को अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या आप u बाद में ले आओ तो u प्लस ए टी। सो ये जो है हमारा पहला इक्वेशन जो है ये डिराइव हो गया। हियर यू कैन सी द फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम इन दिस वे आप ग्राफ को ड्रॉ करके और इन दिस वे यू कैन ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के बारे में, दैट इज़ एस मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक तरह से सेम है, बस फ़र्क है मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसमें, प्लस उसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है। तो हमेशा जब भी हो तो कभी आपको जैसे लिखा हुआ हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या स्पीड, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी एंड स्पीड मोर और लेस सेम है, बस उसमें डायरेक्शन का फ़र्क है। इन द सेम वे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम ओनली, बट इसमें डायरेक्शन का फ़र्क है, स्केलर और वेक्टर है। सो एस इज़ डिस्टेंस, ओके। अब आपको पता है कि हम जब भी कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ से, अब जब भी हम वेलोसिटी की बात करें, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ कोई ना कोई वेलोसिटी पहले से है। इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट जीरो दैट टाइम, बट इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, इट इज़ मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, एंड देन इट रीचेज टू सम पॉइंट दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। और आपको बस यहाँ से यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है सो दैट इस पॉइंट पे आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाए, एंड देन ड्रॉ अ लाइन हियर so that you will get the time required to reach here, and then you can construct one more line here joining this one. So अब ये जब बन गया तो अब हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन के बारे में, सेकेंड इक्वेशन के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि s, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है जो हमें अब डिराइव करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है, जब भी डिस्टेंस होता है, जब भी ग्राफ होता है यहाँ पर, तो जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, जो भी एरिया है, ये हमारा डिस्टेंस है। द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द लाइन यू कैन से, इस लाइन के नीचे जो एरिया इनक्लोज हुआ है
So below this line,